अगर इस वक्त वार्डन ने हमें इस तरह से रूम से बाहर घूमते हुए देख लिया तो हमारी खैर नहीं है बानी। रूपाली ने धीमी आवाज में बानी को चेताया। वार्डन की डांट से ज्यादा मुझे इस वक्त जाह्नवी की फिक्र हो रही है। उसकी ये आशिकी किसी दिन इस लड़की को बर्बाद करने वाली है। इतने बड़े बाप की बेटी है और हरकतें साली की चिंदी चोरों वाली है। बानी जाह्नवी की गैरहाजिरी में इस वक्त अपने मन का सारा गुबार निकाल रही थी। लेकिन इस वक्त हम लोग जा कहां रहे हैं? शगुफ्ता ने पूछा। उसे उसके पुराने लव नेस्ट में चलकर देखते हैं। इस बिल्डिंग की सबसे आखिरी की सीढ़ियों में बैठी होगी, किसी के साथ बानी ने शगुफ्ता की बात का जवाब देते हुए बोला। इस वक्त जाह्नवी अपने उस लव नेस्ट में नहीं जाएगी, क्योंकि उस लव नेस्ट के रास्ते में वार्डन का रूम भी पड़ता है और जाह्नवी नहीं चाहेगी कि वो वार्डन की नजर में फिर से आए। जानती हो ना, पिछली बार जब जाह्नवी पकड़ी गई थी तब कितना हंगामा मचा था और जाह्नवी इस स्कूल से निकलने से बड़ी मुश्किल से बची थी। रूपाली ने बानी की बात से असहमति जताई। रूपाली मेरी जान, तुम उस जाह्नवी को नहीं जानती हो। ये साली सिर्फ लड़के ही नहीं फंसाती है, बल्कि उसने वार्डन को भी उस घटना के बाद सेट कर लिया था। अपने किसी पुराने बकरे का गिफ्ट वार्डन को देकर पटा लिया था। बानी ने एक नया रहस्य उजागर किया था। फिर तो वो वही कोई गुल खिला रही होगी, लेकिन हम वहां जाते हुए वार्डन की नजर से कैसे बचेंगे? रूपाली ने आशंकित स्वर में पूछा। तू चुपचाप मेरे साथ चलती रह, अगर वार्डन मिली तो उसे मैं संभाल लूंगी। ये बोलकर बानी ने बिल्ली जैसी चाल से अब आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। उन तीनों तितलियों ने दबे पांव ही उन आखिरी सीढ़ियों की सबसे आखिरी सीढ़ी पर कदम रखने के बाद तीनों ने ही एक दूसरे की ओर असमंजस भरी आंखों से देखा था। अब क्या करे? ये तो कोई भी नहीं है, शगुफ्ता ने परेशान स्वर में बोला। इसका मतलब जाह्नवी हॉस्टल से बाहर गई है, रूपाली ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए बोला। लेकिन इस वक्त उसे हॉस्टल से बाहर जाने किसने दिया होगा? बानी रूपाली की बात से सहमत नहीं थी। जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का? अभी तुमने ही तो बोला था कि जाह्नवी ने वार्डन को भी सेट किया हुआ है, शगुफ्ता ने बोला। लेकिन वार्डन थोड़े से लालच में इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती है कि इस वक्त जब रात के 10 बज रहे हैं वो हॉस्टल की किसी भी लड़की को बाहर जाने दे। आखिर उसे भी तो अपनी नौकरी प्यारी होगी। बानी अभी भी इनकार में गर्दन हिला रही थी। फिर अभी उसे कहां ढूंढे? रूपाली ने लाख टके का सवाल किया था। हम मूर्खों की तरह यहां से वहां उसे ढूंढे जा रहे हैं। हम उसके मोबाइल पर फोन क्यों नहीं कर लेते हैं? वो कमीनी खुद बता देगी कि वो इस वक्त कहां मर रही है। शगुफ्ता की आवाज में उसका गुस्सा झलक रहा था। मैं तुम्हारे पास आने से पहले ही उसके मोबाइल पर 10 बार कॉल कर चुकी हूं। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तब मैं तुम्हारे पास आई थी। बानी ने शगुफ्ता की बात का जवाब दिया। उसका फोन बंद आ रहा है या मिल नहीं रहा है? रूपाली ने पूछा। नॉट रीचेबल आ रहा है, बानी ने बताया। ये तो बड़ी अजीब बात है, उसका फोन तो आज तक कभी नॉट रीचेबल नहीं आया, शगुफ्ता ने हैरानी भरे स्वर में बोला। चलो वापस रूम में चलते हैं, क्या पता वो रूम में वापस आ गई हो और वो भी हमें ढूंढ रही हो, बानी ने सीढ़ियों से उतरते हुए कहा। अभी सबसे आखिरी सीढ़ियों से बानी ने अपना कदम नीचे रखा ही था कि वार्डन की आवाज ने उसके कदमों को जहां की तहां रोक दिया था। बानी, तुम इस वक्त यहां क्या कर रही हो? वार्डन की गुस्से भरी आवाज इस वक्त उस पूरे गलियारे में गूंज गई थी। मैम, वो आज खाना पता नहीं कैसा बना था कि खाने के बाद से पेट में अजीब सा हो रहा था, तो बस खाना पचाने के लिए घूम रहे थे, बानी ने तुरंत बहाना बनाया। तुम्हें पता है ना कि रात को 8 बजे के बाद छत पर जाने की इजाजत नहीं है। वार्डन अब भी गुस्से में ही बोल रही थी। लेकिन मैम, हम तो छत पर गए ही नहीं, बस आखिरी सीढ़ी तक जाकर वापस आ गए थे। बानी ने बोला था कि 2-4 बार सीढ़ियां चढ़ेंगे और उतरेंगे तो खाना पच जाएगा। रूपाली ने भी बानी के बहाने को पुख्ता बना दिया था। ठीक है, आज तो तुम्हें छोड़ रही हूं, लेकिन आइंदा से रात के इस वक्त सीढ़ियां भी मत चढ़ना। और तुम्हारी चौकड़ी की वो चौथी कड़ी कहाँ है? उसका खाना हजम हो गया था क्या? वार्डन ने जाह्नवी के बारे में पूछा। उसका तो आज फास्ट था मैम, वो 16 सोमवार के व्रत रख रही है ताकि उसे शादी के लिए अच्छा वर मिल सके, शगुफ्ता ने मजाकिया लहजे में बोला। जाह्नवी और फास्ट रखेगी, मजाक करने के लिए मैं ही मिली हूं तुम्हें, चलो भागो यहां से।
वार्डन ये बोलकर अपने रूम की ओर बढ़ गई। उसको जाते हुए देखकर तीनों ने राहत की सांस ली। चलो ये बला तो टली, अब उस बला को देखो वो रूम में वापस आई या नहीं। ये बोलकर बानी ने अपने कदम तेजी से अपने रूम की ओर बढ़ा दिए थे, लेकिन बानी के रूम की अभी बाहर से कुंडी लगी हुई थी, जो कि खुद बानी लगाकर गई थी। वो तो अभी तक वापस नहीं आई है। रूपाली ने बंद दरवाजे पर नजर डालते हुए बोला, तुम्हारे पास अगर उसके नए बॉयफ्रेंड विक्रम का नंबर है तो उसे फोन करके पता कर ले। कहीं वो आज रात को 12 बजे अगले दिन की शुरुआत पर ही सरप्राइज देने उसके घर पहुंच गई हो। शगुफ्ता ने बानी से बोला, अगर जाह्नवी वहां भी नहीं पहुंची होगी तब विक्रम के सवालों का मैं क्या जवाब दूंगी? बानी ने शगुफ्ता से सही सवाल किया था, लेकिन इस समय वो विक्रम के अलावा और किससे मिलने जा सकती है? रूपाली की आवाज से उसकी जिज्ञासा झलक रही थी। फिर कैसे पता लगाए कि जाह्नवी इस वक्त कहां लापता है? शगुफ्ता ने सोच में डूबी हुई आवाज में बोला, यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। बानी ने बोला, एक बार फिर से उसका मोबाइल मिलाकर देखो, क्या पता अब उसका फोन मिल जाए। रूपाली ने बानी की ओर देखकर बोला। रूपाली की बात सुनकर बानी ने अपने फोन से फिर से जाह्नवी के नंबर को रिडायल कर दिया था। कोई 2-3 बेल जाकर फोन को किसी ने उठाया था, लेकिन अब भी बानी ने हेलो बोला ही था कि फोन के फर्श पर गिरने की आवाज आई थी और फिर फोन कट गया था। बानी के चेहरे पर एकाएक परेशानी के असंख्य बादल एक साथ उमड़ आए थे। बानी का परेशान हाल चेहरा देखकर रूपाली के मुंह से बरबस ही निकल गया था। क्या हुआ? जाह्नवी किसी मुसीबत में है? बानी की आवाज मानो किसी गहरे कुएं से आ रही थी। लेकिन हुआ क्या है? शगुफ्ता की आवाज से भी उसकी बेचैनी झलक रही थी। शायद जाह्नवी मुझसे बात करना चाह रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसका फोन हाथ मारकर जमीन पर गिरा दिया था और उसके बाद से फोन अब स्विच ऑफ हो गया है। बानी की बात सुनते ही वहां अब सन्नाटा पसर चुका था। जाह्नवी इस वक्त किस जाल में फंस चुकी थी? क्या उस जाल के लपेटे में जाह्नवी की तीनों सहेलियां भी आ सकती थीं? अगले भाग में आपके चाहते जासूस अनुज और रागिनी की एंट्री होने जा रही है, इसलिए अगला भाग बिल्कुल भी सुनना न भूलें।